वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजिक एंड एनालिसिस एंड मैनेजमेंट की सीरीज़ में। आज हमारा टॉपिक है ये, जिसको हम मैकेंजीज मैकेनिज्म या मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क बोलते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे इस मॉडल के बारे में, जो इसके फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से उनका इम्पैक्ट रहता है, क्या इसकी यूज़ है मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क के, और किस तरह से इस मॉडल का यूज़ किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉरपोरेट्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द लिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें, ताकि एजुकेशन सेक्टर का हर लेटेस्ट अपडेट जो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नोट्स दिए जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क। देखिए, मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क क्या है? ये एक मैनेजमेंट मॉडल है जिसका यूज़ किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, स्मूथ करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। ये एक, हम बोल सकते हैं, ये मॉडल एक स्ट्रेटजी का काम करता है पूरे बिजनेस के लिए। इससे हम एक इंटरनल एनालिसिस करते हैं बिजनेस के डिफरेंट जो हमारे पैरामीटर्स हम बोल सकते हैं या फैक्टर्स बोल सकते हैं, या जो 7S इन्होंने दिए हैं, मैकेंजी ने दिए हैं, उन 7S से क्या क्या फॉर्म्स निकलती है, कौन कौन से फैक्टर्स निकलते हैं, उनको एनालाइज करने के लिए जो है हम मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। इस मॉडल को डेवलप किया था रॉबर्ट एच बाटरमैन और JR एंड टॉम पीटर ने 1980s में, 1980 में ये मॉडल डेवलप किया गया था। और इस मॉडल का बेसिक जो पर्पज़ है, और उस टाइम भी था, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनालिसिस को करना था, या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स को एनालाइज करना था। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मॉडल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, आज की डेट में तो खासकर बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ है कॉरपोरेट सेक्टर में। इसमें 7S मैकेंजी ने बोले थे। मैकेंजी एक कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। मैकेंजी ने 7 फैक्टर्स बोले या 7S बोले। पहला स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, सिस्टम, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ एंड शेयर्ड वैल्यू। अब इन 7S का यूज़ करेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, या इन 7S को, जो स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, सिस्टम, स्टाइल्स, स्किल, स्टाफ और शेयर्ड वैल्यू है, इनको एनालाइज करेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो इनके इंटरनल कंस्ट्रेंट्स हैं, और उसके बेसिस पे जो है प्रॉफिटेबिलिटी, परफॉर्मेंस के लिए या मार्केट शेयर एनहांस करने के लिए, किसी भी तरह की डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए जो है वो स्ट्रैटेजी बिल्डअप करेगी। जो मेजर यूज़ है 7S फ्रेमवर्क के या मैकेंजी 7S मैकेनिज्म के, वो क्या है? सबसे पहले तो ये मॉडल यूज़ किया जाता है परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, एनहांस करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए मॉडल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरी बात आती है कि फ्यूचर में अगर हमने कोई चेंज करना है, उसको हम एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, आज ही जो है वो इन पैरामीटर्स के ऊपर फोकस करेंगे और इनको एनालाइज करेंगे, और उसके बेसिस पे जो है हम फ्यूचर में कोई भी चेंज परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद जब बात आती है मर्जर एंड एक्विजिशन होता है, तो उस टाइम पे जो भी ट्रांजैक्शंस रहती है, एक्सचेंज रहते हैं, उन एक्सचेंज में किस तरह से वेरियस डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉइज़, प्रोसेसेस, सिस्टम्स को अलाइन करना है, वहाँ पे मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क बहुत यूज़ होता है, ताकि हमको पहले से ही पता हो कि किस फैक्टर का कितना ज़्यादा रेलेवेंस है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या किस तरह से वो इम्पैक्ट करता है। और ये डिटरमाइन करता है बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रपोज स्ट्रेटजी। मतलब जो भी हम स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहते हैं बिजनेस में, जो भी स्ट्रेटजी हम डेवलप कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसको किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट करना है बिजनेस में, उसके लिए मैकेंजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पहले ही एनालाइज कर लेंगे पैरामीटर्स को, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो 7 फैक्टर्स हैं या 7S हैं मैकेंजी के, वो स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाफ, स्टाइल, स्किल और शेयर्ड वैल्यूज़ या सबऑर्डिनेट गोल्स भी इसको बोला जाता है। इसमें से 3 जो S हैं या 3 जो पैरामीटर हैं वो हार्ड हैं, और बाकी जो बचते हैं वो 4 पैरामीटर्स वो सॉफ्ट पैरामीटर्स हैं। जैसे हार्ड एलिमेंट्स में आते हैं स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम, सॉफ्ट में आते हैं शेयर्ड वैल्यू, स्किल, स्टाइल एंड स्टाफ। हार्ड इनको इसलिए बोला गया और सॉफ्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हार्ड एलिमेंट्स हैं
उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत 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 ज़्यादा होता है और इनमें चेंज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। जैसे स्ट्रेटजी आपने इम्प्लीमेंट कर दी तो अगले आने वाले 4-5 साल के लिए उसका इम्पैक्ट रहेगा और उसका इम्पैक्ट जो है लंबे टाइम के बाद ही देखने को आपको मिलेगा। सेम इज़ द केस स्ट्रक्चर को बार बार चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो स्ट्रक्चर में माइनर से चेंजेस किए जाते हैं। इसी तरह से सिस्टम है, प्रोसेसिंग है, किस तरह से काम होता है वो भी एकदम से चेंज नहीं होता है। रही बात सॉफ्ट एलिमेंट्स की, तो सॉफ्ट एलिमेंट्स में हल्का फुल्का माइनर चेंज हम कभी भी कर सकते हैं। जैसे स्किल्स की बात करते हैं तो स्किल्स अगर एम्प्लॉयज़ के थोड़ा वीक हैं या नहीं हैं या वो स्किल्ड नहीं है एज़ पर द रिक्वायरमेंट, तो उनको ट्रेन किया जा सकता है। अब किस तरह से ये फैक्टर एनालाइज किए जाते हैं और क्या इनका रेलेवेंस है वो पढ़ेंगे। स्ट्रैटेजी की जब बात आती है, स्ट्रैटेजी मैंने पहले ही डिस्कस किया है शुरू के लेक्चर्स में कि इट इज़ ए लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन होता है जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के बाद देखा जाता है और ये बहुत ज़्यादा एनालाइज करके जो है स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है। तो स्ट्रैटेजी यहाँ भी वही है मैकेंजीज में कि आप क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, क्या डेवलप करना चाहते हैं, किस तरह से उसका इम्प्लीमेंट होगा, किस तरह से उसका इम्पैक्ट होगा, वो आपको पहले एनालाइज करना है। दूसरी बात है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमने पहले भी देखा कि एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है कुछ हमारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रेटजी बनती है, कुछ ने बोला स्ट्रेटजी के हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रक्चर को एनालाइज करना ताकि स्ट्रक्चर मैच कर सके हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से और उसके बाद जो है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो पाएगी अच्छे से। तीसरी बात आती है सिस्टम। सिस्टम का मतलब है हम डेली एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से काम करते हैं, क्या काम किया जाता है, तो ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है वो स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है। और जो स्ट्रक्चरल हिरार्की है, एक तरह से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप है, बॉस और सबॉर्डिनेट्स की रिलेशनशिप है, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरह से काम करवाना है, क्या काम करवाना है, कब कौन सा काम किया जाएगा। चौथा जो इसमें हम बोल सकते हैं एलिमेंट है दैट इज़ शेयर्ड वैल्यू। सॉफ्ट एलिमेंट की बात करेंगे हम। शेयर्ड वैल्यू का मतलब है जो एम्प्लॉयज़ आपस में एक्सचेंज करते हैं, डिफरेंट लोकेशन से एम्प्लॉयज़ आते हैं और आपस में मिलकर के वर्क करते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ कैरी करता है हर एक एम्प्लॉय और उसको उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ की आदत पड़ जाती है। तो इस तरह से शेयर्ड वैल्यू का मतलब है यहाँ पे सबॉर्डिनेट गोल्स, क्या गोल्स लेके चला है वो, किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से परफॉर्मेंस करनी है। इसके बाद आता है पांचवा एलिमेंट स्टाइल। स्टाइल का मतलब है कि जो लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट किया गया है, मतलब किस तरह का लीडरशिप कैसी है हमारी, किस चीज़ को तवज्जो देती है, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है, बेनवोलेंट लीडर्स हैं, टीम वर्क अप्रोच है, कौन सी अप्रोच लीडरशिप की हम अप्लाई कर रहे हैं। और ये मैच हो पाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैच नहीं हो पाता है तो हमको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सारी स्ट्रेटजीज़ और सारी चीज़ों के बीच में जो है वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसमें छठा जो एलिमेंट आता है दैट इज़ स्टाफ। स्टाफ का मतलब है जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उनके स्किल्स क्या क्या हैं, किस तरह की उनकी ट्रेनिंग है, किस तरह से वो वर्कआउट करते हैं। और सातवां एलिमेंट इसमें आता है स्किल्स का। स्किल के ऊपर बहुत फोकस किया गया है इंडिविजुअली, मतलब कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स, किस तरह से वो क्या क्या वो कर सकते हैं, कौन कौन सा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, सेल्स फोर्स कैसी है, हमारे ऑपरेशंस के एम्प्लॉय कैसे हैं, हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है वो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मॉडल इट प्लेज वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू एनालाइज द इंटरनल कंस्टेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जब तक हम ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे इट इज़ वेरी टफ टू इम्प्लीमेंट एनी स्ट्रेटजी एंड टू गेट ए गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करेंगे वीडियो को, अच्छा लगा तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। अगर आपकी कोई क्वेरी आप मुझे मेल कर सकते हैं इसके sankhya6@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।